हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, अभी मेरे घर में कोई नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए और बाबू मेरा अभी सो रहा था कि आज छुट्टी है। तो हम भी सोचे कि चलो क्या बोलेंगे, चलिए गाइस आप लोग से बैठ के बात कर लेते। तो मैं अभी बहुत दूर हूँ। आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे जितने भी भाई हैं। और गाइस रही बात कि मैं राखी नहीं बांधी हूँ आज, ताकि मेरे भाई दूर दूर हैं, मैं बाहर में रहती हूँ, तो इतना दूर आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत दूरी है। हैदराबाद में मैं हूँ, वाराणसी से बहुत दूरी है और ट्रेन भी यहाँ पे बहुत कम ट्रेन ही आती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आना मुश्किल था, तो इसलिए मैं राखी नहीं बांध पाई हूँ। वैसे मेरी राखी कोरियर द्वारा सभी के पास पहुँच चुकी है। तो गैस आप लोग कमेंट करिएगा कौन कौन अपने भाइयों को राखी बांधा है। वैसे मेरे सभी भाई बांध लिए होंगे, ताकि मैं सभी लोग को दे दी हूँ राखी। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मानती हूँ ना कि मेरा भाई ही है, उस सब के पास मेरा राखी पहुँच गया। ये प्रेम का बंधन है दोस्तों, ये प्रेम का बंधन है। और मेरी बुआ सास भी आज सुबह सुबह ही हमारे हस्बैंड के लिए पैसे भेजी, बोली राखी लेके बांध देना। तो उनका भी राखी बंध चुका है। और उसके बाद उनका बेटी का, नातिन का भी राखी आया था मेरे बेटे के लिए, ताकि मेरे पास बेटी नहीं है, मेरा एक ही लड़का है, उसको भी राखी बहुत बनी है। कुछ लोग इतना एहसान जताते हैं दोस्तों, इतना एहसान जताते हैं ना कि मैं राखी नहीं दूंगी तो इनके बेटे का कलाई सूना रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इतना नहीं बिगाड़ के हूँ भगवान के घर में। और आज ये लोग जितना निशाए हैं ना, कहीं उससे अच्छा ही है। शायद अगर वो देते लोग तो न रहता, लेकिन आज 20-20 राखियाँ मेरे बेटे के हाथ में हैं। थोड़ा सा खलता है, लेकिन अब हम लोग भी अपना मूड वो कर लिए हैं, दिल को अपने कड़ा बनाना पड़ता है। क्योंकि पहले मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी रक्षाबंधन पे, क्योंकि ये पर्व ऐसा है ना, भाई बहन का रिश्ता, कि समझ में आ जाता है कि यार बहन एक होना ज़रूरी होता है। और तो मुझे कोई भी वो नहीं। और रही बात कि मेरी सास को भी बेटी नहीं है। अगर मेरी सास के पास बेटी रहती तो वो बुआ भी राखी बांधती हैं, ना तो मेरे बेटी ना मेरी सास की बेटी। तो किसी से अब मुझे वो नहीं रह गया है कि कौन मेरे बेटे को राखी बांधे ना बांधे। मेरे बेटे को खुद बहुत बहन मिल चुकी हैं, बहुत बहन, जो कि अपने भाई की तरफ प्यार भी कर रही हैं और राखी भी बांधी हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अपने, तो अपने आजकल अपने नहीं रह गए हैं, वो बेगाने बन चुके हैं, वो बेगाने बन चुके हैं, इसलिए कि उन्हें अपनेपन का कुछ भी नहीं पता है। और जब ज़्यादा पढ़ ले रहा है ना, सब कहता है फलाना बीटेक कैले हो, एमटेक कैले हो, गोबर छाप हुआ कहन, गोबर छाप, जेकर परिवार चलावे ना आइल ना, अब परिवार में के ऊँच का नीच। 10 साल ले जो लेडीज़ थी तो वो गलत नहीं थी, और बीबी के आते ही वो गलत हो जाए, बीबी के आते ही गलत हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बीबी का भक्त, बीबी भक्त बोलते हैं उसको, और कुछ नहीं। क्योंकि बीबी भक्त जो होते हैं ना, उसकी बीबी अगर किसी को मार भी देगी ना तो कहेगा नहीं मेरी बीबी अच्छी है। तो ठीक है, कोई नहीं, रिश्ता बहुत बनाने से बनता है, और बिगाड़ना है तो एक पल का काम है। और घर में कितना हो लड़ाई हो झगड़ा हो, लेकिन इसको बच्चों में नहीं शामिल करना चाहिए। मैं बहुत बार ये ब्लॉग बनाई हूँ आप सभी लोग के साथ, कि अगर आप लोग देखिए, घर में देवरानी है, जेठानी है, चाहे कोई भी है, सास है, किसी के साथ भी हो रहा है कुछ भी, तो बच्चों के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मेरे बेटे के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग गर्मी में भी आए तो हम लोग को जो वहीं पीछे घूमे
तो हमारे बेटे को सरापा जा रहा था, गाली दिया जा रहा था। मैं ज़िंदगी इसको नहीं सह सकती, क्योंकि जितना सब 10 बेटे को पालेगा और पाएगा, कहीं उससे ज़्यादा कीमत लगा के मैं उसको पाई हूँ और उससे ज़्यादा कहीं उससे प्यार भी करती हूँ। तो अब कभी मैं उस इंसान को नहीं माफ़ करूँगी, जो कि अगर उसके ऊपर दुख पड़ा तो हम लोग एकदम तत्पर थे कि उनको ये ना पता चल पाए कि हम लोग बहू बेटे दूसरे के हैं। हम लोग इतना तक किए हैं, चाहे उनका बेटी के साथ हो चाहे उनका साथ हो, हम लोग बहुत कुछ किए हैं। और जो हम लोग का एहसान आज मिट गया है, उसको नर्क में भी जगह अगर मिल जाएगा तो मैं भगवान का संकल्प लेके बोल रही हूँ कि अगर मिल जाएगा ना तो मैं पूछूंगी। अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कष्ट है वो ऐसा इंसान को जो हम लोग के इंसानियत को भूल गया। कि हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, कपड़ा लाते थे, धुलते थे, प्रेस करते थे, उसके बाद लेके फिर जाते थे। उसके बाद भी मेरे बेटा को इतना बोला गया है, तो बोला गया है। अब वो चीज़ मेरे दिल से नहीं निकल सकता है, चाहे कितना हो। और आदमी दिखाता है ना कि हाँ ये अपन, और जब कोई दूसरा कहता है ना तो ना वो फलाना तोरे से झूठ बोले। ऐसा कुछ नहीं है। जो बात अगर हुआ नहीं है हकीकत, तो मुझे पता नहीं चला है। कुछ लोग बताए ना, एक वीडियो देखे मैं बनाई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि साथ बैठ के हंस भी लेते हैं, आपका राव चाव भी पूछ लेंगे और पीठ पीछे ना डस देंगे। तो मेरे देवरानियों को भी वही काम हुआ है, डसा ही गया है। लेकिन अपना परिवार जोड़ना है तो कुछ भी है, अपने परिवार को लेके चलना है। बहुत परिवार वाली भी लेडीज़ों को हम देखें कि वो परिवार नहीं लेके चल पा रही हैं। सास ससुर को तो दरवाजे का कुत्ता बना के रखा जा रहा है। जिसको ये बात अगर लगी ना, मेरा वीडियो मैं तो इसीलिए बना रही हूँ कि किसी को चुभ रही है तो वो आके मुझसे बात करे। सामने से कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे वार करने वाले बहुत लोग हैं। नहीं तो आप ही लोग बताइए कि मैं जब तक थी तब तक कोई नहीं बात करने आया ना बोलने आया। और जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो हमें बोला गया है। क्या हम लोग क्या चोरी करके भागे थे कि क्या किए हैं? आज तक किसी का एक सीख तक नहीं, हम लोग चोरी नहीं किए हैं ना कुछ किए हैं। लेकिन हे प्रभु, आप देखने वाले हो भोलेनाथ, मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर संतोष कर रही हूँ। जो हम लोग को सोच रहे हैं ना कि हम दर्द दे रहे हैं, उससे कहीं दुगना दर्द मिलेगा, और वो कह भी नहीं पाएगा खुल के। इसलिए नहीं कह पाएगा कि वो आगे से दर्द दिया है किसी को, बेटी को, किसी के बहू को, किसी के पत्नी को, किसी के माँ को इतना दर्द दिया है, इतना दिल को रुलाया है उसके, वो कभी बर्दाश्त नहीं भगवान करेंगे। मैं समझ गई कि आजकल जो दिखावा करने वाले हैं उन लोगों का साथ सब है, और जो अगर निश्चल दिल से मिलेंगे ना तो उनका कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आज का ज़माना ये है। तो चलिए गाइस, मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।